प्रमेय के सिलसिले में कई प्रमेय पढ़ा। एक और प्रमेय है जो यहाँ लिखा गया है, देखा गया एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ देखिए वृत्त बना है, यहाँ जो कोण ये बन रहा है ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये हमको प्रूव करके लाना है। ध्यान क्या देना है, गिवन पॉइंट आपके सामने लिखा ही गया है। प्रूफ दैट की बात मैं कर रहा था, तो प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बन रहा है मतलब एंगल ए सी बी बराबर होना चाहिए एंगल ए डी बी। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से देखें, हम एक ही स्टेप में प्रूफ करेंगे, एक स्टेप केवल। अगर आप इधर उधर देखते रह गए तो नहीं सीख पाएंगे। ये देखिए इसी दोनों बिंदु से केंद्र पर कोण बन रहा है ना? यस सर। और इसी दोनों बिंदु से परिध पर भी कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। इसका मतलब जो परिध पर बना है वो केंद्र का आधा होगा। तो मैं वही लिखूंगा, देखिए क्या लिखूंगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन 2। एक किस नियम से लिखूंगा, किस नियम से, परिधि पर बना कोण केंद्रगत कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्रगत कोण का आधा होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको फिर से देखिए, ए और बी से केंद्र पर कोण बन रहा है और ए और बी से परिधि पर कोण बन रहा है डी बी। देखिए इसी से बना है ना, तो वो भी परिधि पर बना है, तो परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होगा होगी। मतलब एंगल ए डी बी वो भी क्या होगा, एंगल ए ओ बी का आधा होगा। ये किस नियम से होगा भाई, ये अभी जो नियम लिखा ही गया है। मुझे लगता है बात समझ आ गई। केंद्र का आधा होगा परिधि पर बना कोण। अब आप दोनों इक्वेशन को देखिए, ये राइट हैंड साइड इक्वल है, अरे ए ओ बी अपॉन 2, ए ओ बी अपॉन 2 दोनों इक्वल है कि नहीं है? yes, जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर एक साइड इक्वल हो जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड से इक्वल हो जाए या राइट साइड इक्वल हो जाए, तो एक साइड अगर इक्वल हो गया तो दूसरा साइड अपने आप क्या हो जाता है, इक्वल। कैसे हो जाएगा, अरे भाई कोई एक वस्तु है किसी के बराबर है, दूसरी वस्तु भी उसी के बराबर है, दोनों वस्तु आपस में बराबर हो जाएगी। बात समझ में आया? इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड की तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे आप तो राइट साइड बराबर हो गया, तो आप लिख देंगे लेफ्ट साइड वाले को एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी के। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था कि दोनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर। और दोनों एंगल ही नहीं, ये तो आपकी प्रमेय थी। इस तरह से परिधि पर चाहे जितना कोण बनेगा, अगर इसी दोनों बिंदु से बन रहा है तो सब आपस में क्या रहेगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब